सवाल यह है, क्या एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्या कोई संकट है? तो जवाब है नहीं। सरकार का दावा है कि सिलेंडर की स्टॉक पूरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अफवाह गैंग के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सवाल है, स्टॉक की कमी नहीं है तो फिर लंबी लंबी लाइनें क्यों नजर आ रही हैं? दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोगों की लंबी कतारें क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर की सुरक्षा के लिए बाउंसरों को क्यों लगाना पड़ रहा है, कहीं पुलिस को क्यों खड़ा करना पड़ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब जी मीडिया की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पैनिक बाइंग ने बढ़ाई टेंशन, सिलेंडर की सुरक्षा के लिए बाउंसर। ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां अनाउंसमेंट हो रहा है, टोकन बांटे जा रहे हैं और अब तो सिलेंडर की सुरक्षा के लिए बाउंसर तक की तैनाती कर दी गई है। अफवाह की ऐसी आंधी चली है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई है। हालात ये है कि सिर्फ एक सिलेंडर के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े रहे। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है और ये लाइन जो आप देख रहे हैं किसी भंडारे की लाइन नहीं है, रेलवे टिकट लेके लाइन नहीं है, बल्कि ये लाइन है उन लोगों की जो खाना बनाने के लिए गैस लेना चाहते हैं और गैस को लेकर लगातार परेशानी हो जा रही है, खास तौर पर एलपीजी गैस को लेकर। और कुछ लोग सुबह 3 बजे से ये लाइन जो लगा हुआ है ये सिर्फ टोकन लेने के लिए लाइन है, किसी के पास आप गैस सिलेंडर नहीं देंगे। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। गैस एजेंसी खुलने से पहले ही सैकड़ों लोगों की लाइन लग जा रही है। हर चेहरे पर एक ही चिंता, कहीं सिलेंडर खत्म न हो जाए। लाइन इतनी लंबी है कि उसका कोई अंत नहीं दिखता। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, भीड़ और बेकाबू होती जा रही है। जब हालात एजेंसी मालिक के कंट्रोल से बाहर होने लगे तो भीड़ को संभालने के लिए बाउंसर बुलाने पड़े। आप लोग को यहाँ पर क्यों लगाया गया है? सर, ये पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती। एक जेंट्स ने तो मेरा हाथ मरोड़ दिया, कहते हैं मैं बिना लाइन के घुस के दिखाऊंगा तो रोक के दिखा। लेकिन ये तो मैं पहली बार देखा हूँ कि गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर भी लगाया गया है। कोऑपरेट नहीं कर रही, जेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हाथ मरोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, कहते हैं घुस के दिखाऊंगा। लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग इनको इसलिए रोक रहे हैं। जो पब्लिक सुबह 4 बजे आई है और 10 बजे तैयार होकर आके बीच में घुसेंगे, सर हम उनको रोक रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे। क्या दिल्ली में सच में सिलेंडर का संकट है या फिर पैनिक बाइंग की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम जहांगीरपुरी के बाद संगम विहार इलाके में पहुंची। यहाँ भी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आई। रसोई गैस को लेकर हाहाकार मची है, ऐसी आवाज हर जगह से उठ रही है। इसकी रियलिटी क्या है, क्या ये सच है या अफवाह है, ये जानने के लिए जी मीडिया नेटवर्क की टीम दिल्ली के संगम विहार में पहुंची है। यहाँ आपको दिखा दें, शहरावत गैस सर्विस है। यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि एक लाइन लगी है। महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग, हर श्रेणी हर वर्ग के लोग जो है वो लाइनों में आपको दिखाई देंगे। और ये सुबह से यहाँ पर लाइनें जो है वो लगी हुई है। वहां मौजूद लोगों ने यहां तक दावा किया कि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और एक सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग 5000 रुपए में हो रही है। मोहम्मद साहब, जब सरकार ने बोल दिया 25 दिन में आप बुक करिए आ जाएगी गैस, तो अब ये लाइन आ नहीं रही है। वहाँ से कंटिन्यू बोल रहा है कि आ रहा है गैस, लेकिन हम लोग कितना दिन से परेशान है। मुश्किल से हो गया 15 दिन 20 दिन हो गया परेशान हो गए। बुक ही नहीं हो रहा है, बुक करते थक गए। बुक ये पर्ची है 23 फरवरी की पर्ची है ये, ठीक है ना। मैंने डीएसी नंबर लिया, मेरा पेमेंट हुआ, मेरा सिलेंडर डिलीवर हुआ। गैस का क्राइसिस जब से शुरू हुआ मैं बुक कर रहा हूँ, बुक ही नहीं हो रहा है। देश की राजधानी का हाल तो आपने देख लिया, अब देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये भी जान लीजिए। मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। मुंबई के पास मीरा रोड की गैस एजेंसी के बाहर कतार में लगे कुछ लोगों को गैस सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज आया हुआ है, लेकिन उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोगों की शिकायत है कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से हो रही है और आम आदमी को परेशान किया जा रहा है।
तो 19 मार्च को आपने बुकिंग की और अभी तक गैस आया नहीं है। उसका मैसेज भी आया डिलीवर का, लेकिन डिलीवर घर पे हुआ नहीं। हाँ, बुकिंग किया मैंने 18 मार्च को। 18 मार्च डिलीवरी नहीं हुई है? नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं है। जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि डिलीवरी का मैसेज आने के बावजूद उनके घर पे गैस की जो बाटले हैं वो पहुंचे नहीं है। अब सवाल यह है कि डिलीवरी हो तो गई है, लेकिन जिसे मिलनी चाहिए थी वो उसे मिली नहीं है। तो आखिरकार वो गैस के बाटले गए कहाँ? क्या कालाबाजारी हुई? क्या किसी को ज्यादा पैसे देकर लिए गए? जरूरतमंदों तक गैस का बाटला इन्हीं कारणों से नहीं पहुंच रहा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। वहीं जी मीडिया की इन्वेस्टिगेशन में अब तक एक बात तो साफ हो चुकी थी कि बाजार में एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक तो पूरा है, किसी भी तरह से सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। हाँ, दिक्कत इस बात को लेकर हो रही है कि जिन लोगों को जरूरत भी नहीं वो भी सिलेंडर बुक कर रहे हैं और उसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिसके एक अदद सिलेंडर की सख्त जरूरत है। अफवाह से लोग डर रहे हैं। अफवाह केवल अफवाह है, पर्याप्त स्टॉक। डर के मारी कर दिया, लेकिन इतना डिमांड भी नहीं है लोग। दिल्ली हुए मुंबई, लखनऊ या भोपाल, शहर शहर जैसी अफवाह का नेटवर्क एक्टिव हुआ। एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारामारी शुरू हुई। कल तक जो लोग सिलेंडर बुक करके भूल जाते थे, होम डिलीवरी के इंतजार में होते थे, वही लोग आज गैस गोदाम तक दौड़ रहे हैं और नतीजा जरूरतमंद परेशान और बाजार में आर्टिफिशियल संकट। रसोई में 1 महीने का गैस स्टॉक होने के बावजूद लोग दूसरा सिलेंडर बुक करा रहे हैं। यही पैनिक बाइंग का सिस्टम अब दबाव बना रहा है। भोपाल में हालात सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यहां 45 गैस एजेंसियों पर रोजाना करीब 12,000 सिलेंडर की सप्लाई होती है, लेकिन अफवाह के बाद बुकिंग 30,000 के पार पहुंच गई। यानी जरूरत से 2.5 गुना ज्यादा डिमांड। और चौंकाने वाला खुलासा ये कि डिमांड असली नहीं बल्कि डर की है। अफवाह की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ग्राउंड पर उतरे, ये जानने और समझने कि आखिर भोपाल में गैस एजेंसीज पर अचानक दबाव कैसे बढ़ा। सत्यप्रकाश जी, घर घर ये सिलेंडर वाले जा रहे हैं, सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लोग बुकिंग करते हैं पर सिलेंडर नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं घर में खाली नहीं है। नहीं, आजकल क्या है समस्या, लोग अफवाहों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आजकल जो खबरें आ रही हैं उसे लोग सच मान लेते हैं। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है देश में पर जो पैनिक हुआ, हाँ, लोग घबरा रहे हैं बिना बात के, जबकि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। कल भी प्रधानमंत्री ने भी बोला कि भाई हमारे पास पर्याप्त साधन है। इसके बाद सिलेंडर के डिलीवरी मैन चंद्रमोहन नागेश के घर पहुंचे। दुर्गम रास्ते से गुजरते हुए कंधे पर सिलेंडर उठाकर जब घर पहुंचे तो बैरंग लौटना पड़ा और वजह पैनिक बाइंग। बेटा घर पर नहीं है, वो काम पर गया है। तो नहीं ले रहे हैं और अभी नहीं, वो बाद में आएगा अभी। अच्छा, दे दीजिए, कौन मना कर रहा है? मैं सिलेंडर खाली वाला बाद में दे दूंगा। नहीं, खाली जमा करना पड़ता सर एजेंसी में। मेरा बेटा नहीं ना, कल भी मैंने यही बात करी थी कि नीचे बेटा है, वो लॉक है। कल भी अपनी यही बात हुई, तो अब नहीं है। डिलीवरी मैन अनिल कहते हैं कहीं कोई कमी नहीं, हम लगातार सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन लोग डर में बुकिंग कर रहे हैं और लेने से मना कर रहे हैं। अलग अलग दो घरों पर गए। ये देखिए, ये पर्ची मैं आपको दिखाता हूँ। पहला जो नाम है M.K. चौहान, दूसरा नाम है चंद्रमोहन। ये दोनों ने टंकी क्यों नहीं ली? खाली सिलेंडर नहीं है उनके घर दोनों के पास। हाँ। फिर बुक क्यों कर रहे हैं? खाली नहीं सर, इसको वापस लेकर जा रहे हैं सिलेंडर को। नहीं ले रहे लोग, नहीं ले रहे। गैस एजेंसी मैनेजर का दावा और चौंकाने वाला, सिर्फ उनकी एजेंसी पर 1200 से ज्यादा पैनिक बुकिंग आ चुकी है। बुकिंग करा दी डर के मारी के आगे क्या होगा, सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और घर पे जब डिलीवरी करने जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अभी हमें सिलेंडर खाली नहीं है, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, ये जब खाली होगा तब हम कॉल करेंगे आप लोगों को। दर्जनों रोज बुकिंग घर पे जाता है, रोज कैंसिल होते हैं, 20, 30, 25 भी रोज कैंसिल हो रहे हैं हमारे। पैनिक बुकिंग कितनी आई है? पैनिक बुकिंग करीब 1200-1500 के लगभग है। मतलब जरूरत हो या नहीं, अफवाहों का दौर है, तो फिर दूसरा सिलेंडर बुक कर खुद को सिक्योर कर रहे हैं। और इसी सोच वाले ग्राहकों की वजह से अचानक सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई और जिन लोगों को सही में सिलेंडर की जरूरत है उन्हें सिलेंडर मिल नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।